जय हिंद बच्चों, मैं देव सर, देव केमिस्ट्री क्लासेस पटना। आज चलिए पुनः हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में इससे पहले हम बताए थे मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास में, मोल इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, और तीसरा क्या है, मोल इन टर्म्स ऑफ आयनिक मास। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ आयनिक मास। अभी तक हम लोग जान चुके हैं नंबर के टर्म में, मास में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। आज हम लोग जानेंगे आयनिक मास के टर्म में। तो सेम उसी प्रकार है। इसमें क्या है, कहता है आयनिक मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर इज कॉल्ड मोल। इसे पहले पढ़े थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर इज कॉल्ड मोल। उससे पहले क्या पढ़े थे, एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर इज कॉल्ड मोल। आज हम लोग जानेंगे आयनिक मास। तो आयनिक मास से रिलेटेड क्या है, मोल इन टर्म्स ऑफ आयनिक मास। आयनिक मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर देख रहे हो, 6.023 आयंस इज कॉल्ड मोल। यानी आयनिक मास को यदि हम लोग ग्राम में लेते हैं, 1 मोल होगा। आयनिक मास को यदि हम लोग ग्राम में लेते हैं तो 1 मोल होगा। 1 मोल इक्वल टू क्या, आयनिक मास या आयनिक वेट इन ग्राम। यानी आयनिक वेट को यदि ग्राम लगा दो मोल होगा, या नहीं तो उसको ग्राम आयन कहा जाता है। और उसमें आयन कितना होगा, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। अब देखिए आयन किसको कहते हैं, रेडिकल का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको आयन कहते हैं। और आयन किसी पर प्लस चार्ज होगा और माइनस चार्ज होगा। प्लस और माइनस चार्ज रहता है वह क्या कहलाता है, आयंस कहलाता है। अब इसका आयनिक मास, अब जैसे देखो यहाँ क्या है, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस आयन। नाइट्रेट में देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14, और ऑक्सीजन का 16। 16 3 जा 48 प्लस 14, गलत लिखा हुआ, ये कितना हो जाएगा, 62 ग्राम नाइट्रेट आयन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 3 48 और 14 62 ग्राम नाइट्रेट आयन। अब देखिए ये माइनस चार्ज है नाइट्रेट आयन, और ये क्या, अमोनियम आयन, अमोनियम NH4 प्लस। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14 है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 है, 14 4 18। यहाँ पर देखो 16 3 19 ग्राम क्या है, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और ये कितना होता है, 1 मोल होता है, और इसमें आयंस कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। मैग्नीशियम प्लस प्लस, ये भी आयन है, कैटायन है। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 24 ग्राम मैग्नीशियम, 1 मोल इतना आयंस। कैल्शियम 40 ग्राम कैल्शियम, 1 मोल इतना आयंस। अब यहाँ पर देखो सल्फेट, सल्फर का क्या होता है, 32, 16 चौका 64 32 96 ग्राम सल्फेट, 1 मोल, और आयंस कितना, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। अब देखिए यहाँ पर 31 64 16 चौका 64 31 95 ग्राम फॉस्फेट, 1 मोल, और आयंस की संख्या कितना, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। अब यहाँ पर देखो कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 या 48 12 60, उसमें ग्राम लगा दिए तो 1 मोल हो गया। आयंस कितना, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। अब क्या देख रहे हैं आप, किसी भी आयन के आयनिक मास में यदि आप ग्राम लगा देते हैं क्या होगा, 1 मोल होगा, और उसमें आयंस की संख्या कितना, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। अब देखिए यहाँ पर सवाल कैसे पूछेगा, सवाल को देखिए, क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 3.6 ग्राम NH4 प्लस आयन। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आया आयनिक वेट। आयनिक वेट कैसे निकालते हैं, जिस प्रकार मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता था उसी प्रकार आयनिक वेट निकाला जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते थे, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होता है सभी के एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। उसी प्रकार किसी भी रेडिकल के एक आयन में जितने एटम है सभी के एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं
तो वह क्या होता है? आयनिक मास होता है। अब देखिए आयनिक मास कैसे निकालेंगे? आयनिक वेट ऑफ NH4+, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन प्लस एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इंटू 4। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? कट नहीं रहा है जी। अब यहाँ देखिए कितना 14 प्लस 1 गुना, यहाँ पर क्या होगा 14 4 18। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 मोल NH4+ 18 ग्राम और आयंस कितना होगा एवोगाड्रो नंबर के बराबर। 1 मोल अमोनियम आयन 18 ग्राम और आयंस कितना एवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो हम निकालना क्या? मोल। हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एक नियम जिसको इंग्लिश में यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या होता है? जिसको निकालना होता है उसको किधर? दाएं साइड लिखते हैं, राइट साइड लिखते हैं। तो यहाँ मोल निकालना है। तो आप क्या देख रहे हो? 18 ग्राम NH4+ आयन क्या है? 1 मोल है। इस प्रकार 1 दर्जन 12 एटम होता है। अब यहाँ पर दर्जन निकालना था किधर? राइट साइड लिखे। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करोगे? मोल निकालना। तो मोल को किधर? दाएं साइड। तो क्या लिखेंगे? सिंस, इसको चूंकि कहते हैं, चूंकि 18 ग्राम ऑफ NH4+ आयन इक्वल टू 1 मोल, देयरफॉर 1 ग्राम 1/18 मोल, देयरफॉर कितना ग्राम? 3.6 ग्राम। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 1/18 इंटू 3.6, 1 ग्राम हो गया 1/18 मोल। तो 3.6 क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.6/18। यहां पर क्या देख रहे हो? एक फॉर्मूला आ जाएगा। यहां भी फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन वेट बाय आयनिक वेट। इससे पहले क्या आया था? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इससे पहले गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट। उससे पहले गिवन पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। यहाँ क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट बाय आयनिक वेट। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट बाय आयनिक वेट। अब यहां पर देखो बच्चों, गिवन वेट बाय आयनिक वेट को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। यहां पर क्या देख लो 3.6/0। पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगा, दशमलव के बाद 1 0 है, 1 डिजिट है तो 1 0 आएगा। अब काट देंगे 18 दहे 180, 18 गुना 2/10, 0.2 मोल। अब देखिए जिस प्रकार हम लोग वहां पर मोल निकालने के लिए क्या आया था? फॉर्मूला। यहां भी फॉर्मूला आया। तो फॉर्मूला कहां से आता है? सवाल से आता है। हम लोग काहे नहीं एक कॉन्सेप्ट को याद रखें, फॉर्मूला याद करने का झंझट खत्म हो जाएगा। हम जहां भी पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, फिजिकल पढ़ाए, ऑर्गेनिक पढ़ाए, इनऑर्गेनिक पढ़ाए, रटने का झंझट नहीं है। साइंस है, कॉन्सेप्ट लीजिए और कॉन्सेप्ट है तो सवाल को हम लोग सरल बनाते जाएंगे। अब देखिए यहां पर इसके बाद इसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद पुनः हम लोग कर दिया।